श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अभी भी पूछताछ करती रहती है पंकज पुरोहित जी से, और यहाँ पे वो उनसे पूछती है कि क्या आपने सर उनके हाथ में खंजर देखा था, तो वो खंजर वो पद्मा पे वार कर रहे थे या फिर आपने सिर्फ उनके हाथ में खंजर देखा था। तो पंकज पुरोहित जो होते हैं वो बहुत ही सोच के समझ के बोलते हैं कि मैंने उनके हाथ में खंजर देखा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ, आपने सही बोला कि आपने उनके हाथ में सिर्फ खंजर देखा था। तभी यहाँ पे वो उसे बताती है कि ये खंजर सिर्फ उनके हाथ में होने से ये कैसे साबित हो जाता है कि उन्होंने ही उसके ऊपर उस पद्मा के ऊपर हमला किया हुआ होगा और उस खंजर को घोंपते हुए देखा था आपने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो ये सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हो सकता है कि जो उन्होंने देखा है वो सिर्फ एक गलतफहमी हो सकती है, महज एक गलतफहमी की वजह से वो उन्हें अपराधी और गुनहगार और खूनी समझ रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कोर्ट को ये बताती है जज साहब से कि जज साहब ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है, उन्हें फंसाया गया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन सिंह जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उस खंजर के ऊपर सिर्फ राघव सिंह राजपूत के निशान है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ सर, हो सकता है कि उनके ऊपर उसके निशान तो होना जायज़ सी बात है। जब वो इंसान खंजर निकालेगा तो वो हाथ में तो उसका निशान तो होगा ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये खंजर उन्होंने ही उससे भोंका था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित जो होते हैं वो उनसे पूछती हैं कि आप जो हो सकता है सर आपसे कोई गलतफहमी हो सकती है, और इसके बाद वो उससे बोलते हैं कि मुझे और कुछ नहीं पूछना है पंकज पुरोहित सर से, और इसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए परमिशन देने के लिए बोल देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ये सब सिर्फ एक इनको फंसाया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उनसे अंजलि जो होती है वो राघव सिंह राजपूत के फ़ोन को एक्सेस करने की डिमांड करती है कि मुझे ये फ़ोन उनका एक्सेस करना है, क्योंकि उसमें उस चीज़ को रिकॉर्डिंग किया गया है जो कि पद्मा के साथ हुई थी बात उनकी और राघव सिंह राजपूत की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उन्हें अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही जो अंजलि होती है वो उनका फ़ोन लेती है जैसे ही, और फिर वो सबको बोलती है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को गौर से सुनिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है तो उसमें वो बातें सुनाई देती है कि वो उसे बोलती हैं कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए और मुझे आपसे आशीर्वाद लेना है, मेरी 3 दिन के बाद शादी है। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो रिकॉर्ड होती है। तभी पर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उनसे पूछता है कि आप तुम कहाँ पे हो, तुम तो गांव गई थी ना। तो बोलती है कि हाँ मैं गांव गई थी पर आपसे मिलने के लिए शहर आऊँगी। तभी यहाँ पे जैसे ही वो ये सब सुनता है तो वो समझ जाती है कि ये सब भजन सिंह का बनाया हुआ जाल है। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो भी सब दंग रह जाते हैं सुन के कि ये किस तरीके से दलीलें पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें तो मैं भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पे जैसे ही अंजलि ये सब चीज़ें पेश करती है तो वो बताती है कि ये सब चीज़ें नोट किया जाए योर ऑनर। तभी यहाँ पे अंजलि जैसे ही उस चीज़ को नोट करती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखते हैं हम कि जो पद्मा की हालत है वो बहुत ही नाजुक हो चुकी होती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। वो बार बार ऑक्सीजन की कमी होने लगती है उसके शरीर में। और यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे एक नर्स आती है तो नर्स उसकी हालत देखती है तो वो समझ जाती है कि इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, तो वो दौड़ के चली जाती है डॉक्टर को बुलाने के लिए। और यहाँ जैसे ही डॉक्टर को बोलती है कि वो 5 नंबर की जो पेशेंट है उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई है सर, तो आप चलिए जल्दी से। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर के भेजे हुए एक आदमी वहाँ पर भी हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं पद्मा को ख़त्म करने के लिए। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जैसे ही अंजलि वो सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है तो उसके बाद वो उन्हें बोलती है कि मेरे पास और भी गवाह हैं और भी सबूत हैं जो मैं पेश करना चाहूँगी, तो आप पहले इस तभी जो जज होते हैं वो सब चीज़ों को नोट करते हैं। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो भी चुपचाप सिर्फ सारी चीज़ों को समझते रहते हैं कि ये सब हुआ क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती हैं कि योर ऑनर, मैं आपको एक और सबूत पेश करना चाहूँगी जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि जो रूपा रानी बोल रही हैं कि पद्मा की शादी नहीं हुई थी तो वो सख्त झूठ हो जाएगा, और वो झूठ बोल रही हैं किसी के बोलने पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब सुनता है भजन सिंह तो वो समझ जाता है कि कहीं इनके पास वो वीडियो और रिकॉर्डिंग तो उसने भेजा था, तो उस वजह से वो अपनी वो वीडियो और रिकॉर्डिंग भेज देती है जो कि हल्दी हो रही होती है। तभी जैसे ही दिखता है कि जो योर ऑनर होते हैं वो ये चीज़ें देखते हैं कि पद्मा की हल्दी और हल्दी की वीडियो और फ़ोटोज़ जो होती है उसके फ़ोन में रहती है। तो ये देख के जो
जज होते हैं वो समझते हैं कि जो रूपा रानी है वो उनसे झूठ बोल रही होती है और वो फिर उस चीज़ों को भी नोट डाउन करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा की हालत जैसे ही क्रिटिकल होती है तो डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और वो इसे इंजेक्शंस देखते हैं, उसकी नब्ज़ चेक करते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी होती है। तभी जैसे ही वो उसे चेक करके उसे इंजेक्शन देते हैं तो वो उसकी आंखों में भी चेक करते हैं कि क्या हो रहा है इसको, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो फिर इमीडिएटली वो इंजेक्शन मांगते हैं कि जल्दी से इंजेक्शन दो। और इंजेक्शन जैसे ही लगाते हैं उसके बाद फिर वो कुछ मेडिसिन लिखते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को लेके आ जाओ, ये मेडिसिन से इकट्ठी करवाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इंजेक्शन लगाने के बाद मेडिसिन जैसे ही लाने के लिए बोलते हैं तभी दूसरी तरफ से वो जो चंद्रभान ठाकुर का भेजा हुआ आदमी होता है वो पद्मा के पास आने लगता है और उसकी तरफ आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो उन्हें अकेला छोड़ के चले जाते हैं पद्मा को। और यहाँ दूसरी तरफ कोर्ट में जो अंजलि होती है वो उसे बोलती है कि भजन सिंह जो होता है वो फिर से इस चीज़ को झूठा साबित करने के लिए लग जाता है कि ये कैसे साबित हो सकता है, आप इस तरीके से इंसान को कभी जो बेल नहीं दे सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि वो खूनी नहीं है। और ये भजन सिंह उससे बोलता है कि ये खूनी है और इन्हें आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वो बोलती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इनको बेल दिया जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं भजन सिंह जो होता है वो उस चीज़ के लिए आर्ग्यू करने लगता है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि भजन सिंह तू मुझे जानता नहीं है, मैं कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ, मैं तुझे इतना मारूंगी कोर्ट के बाहर ले जाएगा कि तू भूल जाएगा कि तू एक वकील है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ योर ऑनर राघव सिंह राजपूत को बेल ग्रांट की जाए। तभी वो रिक्वेस्ट करती है और वो प्रे करती है उनसे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो योर ऑनर होते हैं वो अपना फैसला सुनाने के लिए सब कुछ नोट डाउन करते हैं और उस चीज़ को सोचते हैं कि क्या करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है और वहाँ पे चंद्रभान ठाकुर का भेजा हुआ आदमी जो होता है वो हॉस्पिटल में आ जाता है और वो उसके एक एक सिरिंज को जो है वो निकाल देता है, जिससे उसको ब्लड मिलता रहता है, उसको पानी चढ़ता रहता है, तो वो सब चीज़ें निकाल देता है। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं, आ रहे होते हैं क्योंकि पद्मा को देखने के लिए वो आते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही गौरव चाचू आने लगते हैं तभी अमन का फ़ोन आ जाता है उनके पास और वो उनसे बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। तो वो बताती हैं कि अभी भी यहाँ पर केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है। और यहाँ पर जैसे ही उसने उस चीज़ उसका सब कुछ सिरिंज वगैरह निकाल दिया था तो उसकी हालत और भी ख़राब हो चुकी होती है। और यहाँ पे जैसे ही वो अमन को बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल में आया था क्योंकि अंजलि ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि पद्मा के साथ कोई नहीं है तो वो अकेली यहाँ हॉस्पिटल में पड़ी है, तो मैं उसे देखने के लिए आया था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैं उससे मिलने के लिए आ गया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है, जैसा होगा मुझे तुम बता देना। तो वो बोलते हैं ठीक है चाचू। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा की हालत जो होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती जाती रहती है और वो वहाँ पे कोई भी उस समय अवेलेबल नहीं रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो राघव सिंह राजपूत हैं वो भी बहुत ही सोचने लगते हैं कि क्या होगा, ये बेल ग्रांट होगी कि नहीं होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो राघव सिंह राजपूत है उनको बेल मिल जाती है और यहाँ पे अंजलि को वो थैंक यू बोलते हैं। तभी वो अंजलि की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलती है कि उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा तेरी आंखों में आंसू, तो बोलती है कि पापा ये आदमी को देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि कभी मैं इनके लिए केस लड़ूंगी, पर आज मुझे इनके ऊपर बहुत तरस आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि हाँ लेकिन तुझे इनको बचाना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि हाँ लेकिन उससे पहले मुझे किसी और को भी बचाना है। तो वो पद्मा के नाम लेती है क्योंकि पद्मा की हालत जो है बहुत क्रिटिकल है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड।